हेलो बच्चों। हम सेट्स के हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम इस सीरीज के अंदर जो एनडीए या फिर आईआईटी जेई के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, सेट के चलते अब तक हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये 8 क्वेश्चन है। पहले हम सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा। सोल्यूशन देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एस सेट आपको गिवन है 1 2 3 5 7 10 11। ये एस सेट गिवन है। इसमें बोला गया है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ऐसे सबसेट बनाने हैं आपको जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही बोला गया दैट हैव द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए मल्टीपल ऑफ 3। जो भी सबसेट आप बनाएंगे उन सभी एलिमेंटों का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी इंटीजर को, किसी भी ए इंटीजर को हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती थी ना, वो 0 1 से लेकर के बी -1 तक होती थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 3। बी की वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 3। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, और बोला है बी -1 तक। बी आपका कितना था 3, तो 3 -1 यानी कि 2। तो आर की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर 0 1 और 2 रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो अगर हम आर की वैल्यू रखते हैं 0, अगर मैं आर की वैल्यू 0 रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 3q। ठीक है, अगर मैं आर की वैल्यू रखता हूं 1 तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 3q+1। 3q+1। अगर मैं r की वैल्यू रिप्लेस करता हूं 2 तो रिजल्ट बनेगा 3q+2। अब आपको इन फॉर्मेट में इस सेट में से कौन सा नंबर है वो चेक करना है। यहां पर बोला है 3q, 3q मतलब 3 का मल्टीपल। यहाँ q की वैल्यू आप 1 2 3 यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर से q की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर रिप्लेस करेंगे तो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो इसमें 3 का मल्टीपल देखें आप, 3 का मल्टीपल केवल 3 है। एक ही नंबर 3 ऐसा है जो 3 की टेबल में आ रहा है। यहाँ पर बोला गया है 3q+1 यानी कि 3 के मल्टीपल में +1। अब q की वैल्यू यहाँ पर होल नंबर से, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर से रिप्लेस करनी है। 0 रिप्लेस करिए आप। यहाँ पर q की वैल्यू में 0 रिप्लेस करता हूँ तो 3 × 0 0 0 + 1 1। तो क्या 1 है? बिल्कुल है। तो एक तो 1 आएगा इस फॉर्म में। फिर मैं q की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देता हूँ तो 3 × 1 3 + 1 कितना होगा 4। क्या 4 है? नहीं है। ठीक है, फिर मैं 2 रिप्लेस कर देता हूँ, 3 2 जा 6 + 1 7। क्या 7 है? बिल्कुल है। ठीक है, फिर मैं 3 q की वैल्यू 3 रिप्लेस कर देता हूँ, 3 3 जा 9 + 1 10 10 है, बिल्कुल है। फिर मैं q की वैल्यू 4 रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, होल नंबर रिप्लेस करने हैं जब तक इस सेट के अंदर बिलोंग करते रहे, वो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो 3 4 जा 12 + 1 13, 13 नहीं है इसके अंदर। तो ये 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इस वाले फॉर्मेट में है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी q की वैल्यू में 0 रखूंगा तो 3 × 0 + 2 क्या मिलेगा 2। तो 2 सेट में है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद q की वैल्यू में 1 रिप्लेस करूंगा तो 3 × 1 3 + 2 5 5 है सेट में, बिल्कुल है। ठीक है भाई, तो q की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे, 3 3 जा 9 9 + 2 11। क्या 11 सेट में है? बिल्कुल है। तो ये हमने लिख लिए हैं, जो ये जितने भी एलिमेंट है वो हमारे इन तीनों फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर बोला गया था कि जो सम है ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको पता है कि अगर आपने सेट की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है भाई, जब भी हम सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहला सबसेट तो होता है फाई। फिर एक एक एलिमेंट के सबसेट बनाते हैं, इनमें से एक एक एलिमेंट के सबसेट बनाएंगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स के, 3 3 एलिमेंट्स के, 4 4 के, और कहाँ तक चलेंगे? इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 7। तो 7 7 एलिमेंट तक बनाने हैं आप ऑर्डर सबसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 एलिमेंट के सबसेट बनाते हैं। तो 1 एलिमेंट सबसेट, फाइव तो यहाँ पर बनेगा नहीं क्योंकि मना किया है, नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, नॉन एम्प्टी सबसेट होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो 1 एलिमेंट सबसेट बना रहे हैं। 1 एलिमेंट मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ही एलिमेंट, अब ये देखिए इस सेट में 3 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में +1 कर देंगे तो नंबर ऐसा आएगा जो 3 की टेबल में नहीं है। इनमें से कोई नंबर नहीं है, इनमें से भी कोई नंबर नहीं है। तो केवल ये वाला एक नंबर है, तो एक ही सबसेट बनेगा आपके पास 3। कितना सबसेट बना? एक। ठीक है, 1 एलिमेंट में। अब 2 एलिमेंट्स के सबसेट बना लेते हैं हम। तो 2 एलिमेंट सबसेट्स,
2 एलिमेंट्स के सबसेट बना रहे हैं। अब देखिए आपको देखना है कि बेट जो है ना सम जो है वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके चलूं, इन नंबरों पे आप ध्यान मत दीजिए, इनके फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका सम अगर 3 का मल्टीपल बनाना तो इनका खुद पे खुद बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं तो 3 क्यू क्या बनेगा मेरे पास 6 क्यू, और यहां से 1 6 क्यू प्लस 1 आ रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 कॉमन होता अगर 3 का मल्टीपल होता तो। ऐसे इसके साथ इसको रखेंगे तो 3 क्यू कितना बनेगा 6 क्यू, और यहां से +2, तो इसमें से भी 3 कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये भी 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट का ना तो सेकंड के साथ बन रहा है, फर्स्ट का ना ही थर्ड के साथ बन रहा है। अब इन दोनों को चेक कर लीजिए आप, 3 क्यू कितना हो जाएगा 6 क्यू, और 2 + 1 कितना हो गया 3। अब आप देख सकते हैं इसमें से 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है तो अंदर बचेगा 2 क्यू + 1, और 3 कॉमन होने का मतलब ये हुआ कि इस सेट के किसी भी एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ अगर आप सबसेट बनाते हैं तो इनके नंबरों का जो सम है ना वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। इनको ऐड करके देख ले आप, 1 का 2 के साथ 3 बन रहा है, 7 का 5 के साथ 12 बन रहा है, 10 का 11 के साथ 21 बन रहा है, तो वो 3 के मल्टीपल ही आएंगे। इसी चीज से पता लग गया हमें, यानी कि इन दोनों को लेके चलना है। और कितने एलिमेंट लेने हैं आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो एक तो यहां पर लेना है आपको 3 क्यू + 1 से लेना है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट लेना है 3 क्यू + 2 से। देखिए इससे लेना है एक एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं 3, सेलेक्ट करना है एक, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे 3C1, मतलब 3 में से केवल एक 1। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक। ऐसे ही इसमें भी 3 एलिमेंट है, सिलेक्ट करना है एक, तो क्या लिखेंगे 3C1। ठीक है, कॉम्बिनेशन को सोल्व करना समझे आप, जैसे कि मैंने लिख दिया 3C2। इस कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके 2 स्टेप्स ओपन करने हैं, तो आप 3 को लिखेंगे 3 × 2, 2 स्टेप ओपन हो गए, क्योंकि इसके भी 2 ही स्टेप ओपन हो सकते हैं ना, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 लिखा है तो इसका एक ही स्टेप ओपन होगा, मतलब 3 आएगा आपके पास। ठीक है, इसका भी एक ही स्टेप ओपन होगा, मतलब 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 आ गया। तो 2 जो एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे 9 सबसेट बनेंगे। ऐसे ही हम 3 के बना लेते हैं, 4 के बनाएंगे, फिर 5 के बनाएंगे, ऐसे ही 7 तक बनाने हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 7। अब हम 2 के सबसेट्स बना रहे हैं, सॉरी 3 के सबसेट बना रहे हैं, 3 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट्स। तो 3 के जो है पेयर बना के देखिए आप, वैसे ही सम जो है ना वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को साथ रखता हूं, ठीक है, तो तीनों का जो सम है ना वो बनेगा 3 का मल्टीपल। कैसे, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 क्यू, और 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब आपके पास बन रहा है 9 क्यू + 3। तो देखिए 3 कॉमन हो रहा है ना, यानी कि एक एलिमेंट इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से लेते हैं, तो उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि 3 कॉमन हो रहा है। तो एक एलिमेंट हमें लेना है 3 क्यू फॉर्म में, एक एलिमेंट हमें लेना है 3 क्यू + 1 की फॉर्म में, और एक एलिमेंट लेना है 3 क्यू + 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है देखिए 3 क्यू की फॉर्म में कितने एलिमेंट है आपके पास, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और एक ही हमें सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 1C1 लिखेंगे, एक ही एलिमेंट है, एक ही सेलेक्ट करना है। 3 क्यू + 1 की फॉर्म में 3 एलिमेंट है, और सेलेक्ट कितना करना है एक, 3C1 लिखेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, सेलेक्ट कितना करना है एक, तो क्या लिखेंगे 3C1। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1C1 का 1 होगा, 3C1 का क्या होगा 3, सेम यहाँ पर 3C1 का क्या होगा 3, तो कितना मिल जाएगा 9। आपको कॉम्बिनेशन सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है ना तो एक ही स्टेप, मतलब 3 आएगा, 1 लिखा है एक ही स्टेप यानी कि 3 आएगा, तो 9 एलिमेंट बन गए। क्या और भी बन सकते हैं 3 में, और भी चेक करके देखते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों को ही लेके चलूं तो 3 क्यू 6 क्यू, और 1 + 2 कितना हो गया 3। तो इसमें से भी आप देख सकते हैं 3 कॉमन हो रहा है, यानी कि इनमें से अगर एलिमेंट लेके चले हम तो भी जो सम है ना वो कितना आएगा आपके पास 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट इसमें से लेता हूं मैं, 3 क्यू + 1 का एक एलिमेंट। ठीक है, और एक एलिमेंट और लेते हैं 3 क्यू + 1 से ही, और एक एलिमेंट और भी लेते हैं 3 क्यू + 1 से ही, मतलब तीनों इसी के एलिमेंट ले लिए। इनका सम चेक करके देखिए आप, 3 3 3 9 क्यू, और 1 + 1 + 1 3, तो 9 क्यू + 3, मतलब इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो यहाँ से जो सम आएगा वो आपका 9 का मल्टीपल ही होगा। अब देखिए इस फॉर्मेट में ये सेम सेट से ही है, इसी से तीनों एलिमेंट लिए हैं। एलिमेंट कितने हैं इसमें 3, सेलेक्ट कितने करने हैं 3, मतलब 3 ही एलिमेंट है, इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को लेना है। 3C3 लिखेंगे, 3C3 को सोल्व करेंगे कितना आएगा 1 आएगा।
क्योंकि ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे भी लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसके तीनों एलिमेंट से एक सबसेट बनेगा। अब सेम ऐसे इसमें चेक कर लीजिए, तीनों एलिमेंट अगर इसी सेट से मैं ले लेता हूं तो इसी सेट से तीनों एलिमेंट लेता हूं तो बनेगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2। तो इनका जो सम है ना वो चेक कर लीजिए आप, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 कॉमन होना चाहिए। तो 3 3 6 3 9, 2 2 4 और 2 6, तो ये बन गया आपका 9q प्लस 6। तो देखिए 3 कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ से जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे, इसमें से कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे तो उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो 3 एलिमेंट चाहिए आपको इसमें से, और 3 इसके अंदर है, तो क्या लिखेंगे 3c3, 3c3 यानी कि कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं, और किसी के साथ बन सकता है क्या इनका। अगर मैं एक एलिमेंट इसका लेके चलूं और 2 एलिमेंट्स इसके लेके चलूं, तो सम चेक करके देख लीजिए, 3 3 6 और 3 9q प्लस 1 आएगा। 3 कॉमन नहीं होगा, इसका इसके साथ भी नहीं बनेगा, इन दोनों का आपस में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 6q प्लस कितना बन रहा है 3 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो इसको 2 टाइम्स लेते हैं, तो आएगा 2 2 4 और 1 5 आएगा, तो कॉमन नहीं होगा, मतलब 3 एलिमेंट में और कोई सबसेट नहीं बन सकते जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। तो कितने एलिमेंट बन गए, 1 यहाँ पर बन गया, 1 यहाँ पर बन गया, 9 यहाँ पर बन गया। ठीक है, इनको अलग से लिख लेते हैं भाई। तो देखिए 1 एलिमेंट में कितने सबसेट बने थे 1, 2 एलिमेंट में कितने सबसेट बने आपके पास 9, 3 एलिमेंट में इस वाली फॉर्म में 9 बने। ठीक है, इस वाली फॉर्म में 1 बना और इस वाली फॉर्म में भी 1 बना। तो ये हमने 3 एलिमेंट तक बना लिए हैं। अब हम 4 एलिमेंट में सबसेट बना लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारा 4 एलिमेंट्स के लिए सबसेट बना रहे हैं हम, 4 एलिमेंट सबसेट्स। ठीक है, 4 एलिमेंट के लिए सबसेट बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1, 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 इसमें से ले लेते हैं, तो 2 प्लस 2 4, 4 और 2 कितना हो रहा है 6। इनका सम चेक कर लीजिए, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, क्योंकि ये तो सम, इनका सम तो 3 का मल्टीपल बनेगा ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, एक तो हम ले लेते हैं 3q प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट भी ले लेते हैं 3q प्लस 1, थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं 3q प्लस 2, और फोर्थ एलिमेंट भी ले लेते हैं 3q प्लस 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट चाहिए, इसमें से एलिमेंट कितने हैं 3, चाहिए कितने 2। ऐसे ही 2 एलिमेंट चाहिए, इसमें से एलिमेंट कितने हैं 3, चाहिए कितने 2। तो 3c2 को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 3 जा कितना आ गया 9। तो 9 सबसेट बनेंगे, और ऑर्डर पेयर चेंज करके देख लीजिए, 4 एलिमेंट के अंदर बनना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, एक इसमें से ले लेते हैं और 3 एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो इनका भी सम देखिए 9 का मल्टीपल ही बनेगा, क्योंकि 3 प्लस 3 6, और इसको 3 टाइम्स लेंगे तो प्लस 3। ठीक है, सम चेक करके देख लीजिए, इसका 1 टाइम्स यानी कि 3q, और इसका 3 टाइम्स, तो 3 3 6 3 9, 9q प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9q प्लस 3। ठीक है, इनका जो सम है वो आएगा 12q प्लस 3। तो देखिए 3 कॉमन हो रहा है ना, ऐसे चेक करके देख लीजिए। ठीक है भाई, तो क्या होगा, यहाँ से एक तो हमने एलिमेंट ले लिया 3q ये वाला, और इसके साथ एक एलिमेंट ले लेते हैं 3q प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट भी 3q प्लस 1, और थर्ड एलिमेंट भी 3q प्लस 1। तो देखिए 3q इस फॉर्म में एक ही एलिमेंट है, तो ये लिखेंगे 3c1, सॉरी 1c1। ठीक है, और इसमें से 3 एलिमेंट लेने हैं आपको इसमें से, और 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो लिखेंगे 3c3। इसको सोल्व करेंगे, 1c1 का 1 आएगा, 3c1 का भी 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो इनको राइट कर लेते हैं, 9 यहाँ पर आए 1 यहाँ पर आए, तो प्लस इसमें 9 और कर लेते हैं, और प्लस 1 और कर लेते हैं, और चेक करते हैं 3 एलिमेंट में और भी बन सकते हैं क्या। ठीक है, तो और भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से 3 एलिमेंट में और भी बन सकते हैं क्या, सॉरी 4 एलिमेंट में। ठीक है, तो 4 एलिमेंट में अब की बार हम क्या करते हैं कि 3q का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट इसमें से ले लेते हैं ये वाला, यानी कि 3q, और 3 एलिमेंट्स इसके, 4 एलिमेंट का बनाना है ना, तो 3 एलिमेंट इसके, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3 का मल्टीपल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3q प्लस 2, अगेन 3q प्लस 2, अगेन 3q प्लस 2। ठीक है, इस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए इसमें से एक ही एलिमेंट है 3q फॉर्म में, एक ही एलिमेंट है, तो लिखेंगे 1c1, और इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों ही आपको लेने हैं,
तो क्या लिखेंगे 3C3, 1C1 का कितना हो जाएगा 1, 3C1 का भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 आ गया। ठीक है, तो एक और 1 कर देते हैं। और भी बन सकते हैं, और बस नहीं बन सकते हैं 4 एलिमेंट में। इन तीनों का हमने, देखिए पहले तो हमने इन दोनों का कॉमन बनाया, फिर इसके साथ इन दोनों का बनाया, इन दोनों का बनाया, तो सभी का बन चुका है। अब 4 एलिमेंट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 5 एलिमेंट में, 5 से 7 तक जाना है मतलब हमें टोटल। ठीक है, तो 7 में चेक कर लेते हैं अब, सॉरी 5 एलिमेंट में। तो 5 एलिमेंट सबसेट्स देख रहे हैं हम, 5 एलिमेंट सबसेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है। 5 एलिमेंट में देख रहे हैं। अब 5 में कैसे बनाएं भाई, तो सम चेक करके देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, सम चेक करके देखेंगे, एक एलिमेंट इसका लेते हैं और 3 इसके ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, और 2 यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से सम जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए इनका सम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट इसके, तो वहाँ से 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और एक एलिमेंट इसका लेते हैं तो 3 2 + 5 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 5 एलिमेंट का बनाना है ना, तो 2 इसमें से लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 इसमें से 6 और 0 ये ले लेते हैं, ऐसे बनेगा। तो एक बनेगा 3Q, एक बनेगा आपका 3Q + 1, अगेन 3Q + 1। ठीक है, और फिर ले लेते हैं हम 3Q + 2 और 3Q + 2, हो गए 4 एलिमेंट, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 बन गए। अब इनका सम चेक करके देखिए, 3 कॉमन हो रहा होगा, क्योंकि 2 + 2 4, 1 5 और 1 6, और ये 3Q में से 3 कॉमन होगा ही। ठीक है, तो कितने एलिमेंट बन गए यहाँ पर, 3Q फॉर्म में कितने एलिमेंट है 1C1 लिखेंगे, 3Q प्लस ये 2 एलिमेंट लेने हैं आपको, इसमें से एलिमेंट है 3, तो लिखेंगे 3C2। ठीक है, इसमें से भी आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, एलिमेंट है 3, तो लिखेंगे 3C2। इसको सोल्व करेंगे 1C1 का 1, 3C2 को सोल्व करेंगे 3 × 2 / 2 × 1, और यहाँ पर भी 3 × 2 / 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, 9 सबसेट बन जाएंगे, एक और 9 आ गया हमारे पास। अब 6 एलिमेंट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट में चेक कर लेते हैं, 5 एलिमेंट का एक ही ऑर्डर पेयर बना, अब 6 में चेक कर लेते हैं 6 एलिमेंट के कितने बनेंगे। तो देखिए 6 एलिमेंट के कितने बन जाएंगे, इसको 3 टाइम्स ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, इसकी इग्नोर करो इसको आप, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल तो होगा ही, 3 × में लिखा है, तो ये 3 टाइम्स आएगा 3, और 3 2 जा 6, तो 6 + 3 कितना हो रहा है 9। ठीक है, और 9 3 का मल्टीपल होता है, मतलब इसको भी 3 टाइम्स ले लीजिए, इसको भी 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बनेगा 3Q + 1, 3Q + 1, 3Q + 1, 3 टाइम्स हो गया। ऐसे ये भी 3 टाइम्स, 3Q + 2, 3Q + 2 और 3Q + 2। ठीक है, अब ये कितने हैं 3, एलिमेंट भी कितने हैं इसमें 3, तो लिखेंगे 3C3। ठीक है, ये भी कितने हैं 3, और इस सेट में इस फॉर्म में एलिमेंट भी कितने हैं 3, तो लिखेंगे 3C3। तो ये 3C3 1, 3C3 1, फाइनल कितना बनेगा 1। तो एक सबसेट और बन गया हमारे पास। ये 6 एलिमेंट का सबसेट था। 7 का बनाएंगे तो देखिए इसमें 7 ही एलिमेंट है, और आपको पता है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो 7 एलिमेंट का भी एक ही सबसेट बनेगा, वो ये खुद बनेगा। 7 का भी कितना बनेगा 1, तो इसमें +1 और कर लेते हैं हम। अब इनका टोटल चेक कर लेते हैं कितना बनता है। ठीक है, तो 9 9 9 9, 9 4 जा 36, तो सीधा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 36 + 7, 36 + 7 कितना हो जाएगा भाई 43 सबसेट्स बनेंगे यहाँ पर, और 43 मैच हो रहा है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, ऐसे ही हॉट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपको हेल्पफुल लगी तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।